तो खबर ये है कि चाइना के पीएलए ने एलएसी से अपनी 4 जगह इंपॉर्टेंट जगह जहां से अपनी चाइना ने आर्मी हटा दी। कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखाई दिया कि आतंकी फायरिंग करने के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी गई। इससे आतंकी घायल हुआ। जमीन पर कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी मोटी चीजें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी? आज खबर ये है कि 4 से 5 जो मुजाहिदीन हैं या जिन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है, उन्हें वहां पे मार गिराया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। आए दिन यहाँ से लोग जाते हैं, अगर यहाँ से नहीं जाते तो कहाँ से लोग जाते हैं जो वहाँ पे जाके इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज कर। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूआरपीडी जो है, यहाँ का जो यूथ जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जो है उसमें कहीं ना कहीं उसकी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। तो मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी। और 20 सालों के बाद ये हुआ है। उसके अलावा अब इनके फॉरेन मिनिस्टर, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहां से खबर आ रही है और डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ये बयान दिया है कि 75% जो डिसएंगेजमेंट थी चाइना और इंडिया के बीच लद्दाख वगैरह। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देखा कि एलओसी पर एक जवान हमारा शहीद हो गया था, जो कि उधर से आतंकियों ने शहीद कर दिया था। लेकिन उसका तुरंत ही बदला लेते हुए आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी का दौरा है। वहाँ पर उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें कहा है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकी है और आतंकिस्तान जो इन्होंने बना रखा था, ये सिर्फ आखिरी सांसें गिन रहा है और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। तो एक हमारा जवान जो शहीद हुआ था, उसका तुरंत बदला लेते हुए उधर के 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत ही सहमा सहमा सा है, चीन बहुत सहमा सहमा सा है। चीन एलओसी पर से और पीएलए पर से पीछे हट गया है, यानी कि अपनी जगह छोड़ चुका है चीन। और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। एक टाइम था कि चीन 50-50 किलोमीटर भारत की सीमा तक घुस गया था, लेकिन हम चीन का कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब वो खुद ही अपनी जगह छोड़ रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को लेके या जिस भी मसले पे वो हल की तरफ आ गई है 75%। क्या वजूहात है मैम कि चाइना जो है वो क्या इंडियन आर्मी से डर गया, क्या इंडियन इकोनॉमी से डर गया, या इंडियन पॉपुलेशन से डर गया, जो आज 20 सालों के बाद 4 जगहों से उसने अपनी आर्मी हटा दी? क्या आपको लगता है? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है और पूरी दुनिया इस बात को मानने को तैयार है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमको प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, वो भारत के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक ब्लेसिंग है। जो भारतीय पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और वो विदेश जाया करते थे, वहां पर जो बेइज्जती, जो इंसल्ट होता था, वो हमें बर्दाश्त नहीं होता था, हमें बुरा लगता था। लेकिन हम कहीं ना कहीं खामोश हो जाते थे, मायूस हो जाते थे कि सरकार ही अब ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। इवन जब बायलैटरल मीटिंग्स होती थी, जब एक समिट होता था, जब एक कॉन्क्लेव होता था, जब यूएन का एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा सेमिनार्स होता था, इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के लोग बैठ करके बात करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तब भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को हम बहुत पीछे देखते थे। जो अभी शहबाज शरीफ को हम और पाकिस्तान के वजीर आजम को देखते हैं, उसी तरीके से हम मनमोहन सिंह जी को बहुत पीछे की तरफ देखते थे। लेकिन जैसे ही इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, उन्होंने देश की जनता को और पूरी दुनिया को ये बताया कि देश की जनता भी बहुत इंटेलिजेंट थी, देश की जनता भी बहुत क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी रखती थी। ये देश सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी, बस सिर्फ सही से इस देश को निखारा नहीं जा रहा था। इस देश में पहले भी लाखों करोड़ों साइंटिस्ट थे,
लेकिन दुनिया जानती ही नहीं थी कि भाई भारत में हर साल लाखों साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, ये दुनिया नहीं जानती थी। पर जब मोदी जी आए तो इसरो के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला कि हमारे देश के साइंटिस्ट सिर्फ ऐसे नहीं है कि साइंटिस्ट हैं, भाई चांद पे झंडा लहराते हैं और ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाते हैं जो सूरज पे भी चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उन सारी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट को मोदी जी ने निखारा। और मैंने हमेशा कहा है आपको अनम, और सब सारे चैनल्स पे कहा है कि अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर को मैं हमेशा अपना जेम्स बॉन्ड समझती हूँ। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो उसका कोई ना कोई सुपर हीरो होता है, वैसे ही मेरी लाइफ में मेरे दिमाग में इस देश का सुपर हीरो मेरे लिए अजित डोवल जी हैं और डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, अब आती है बात कि चाइना की दिशा और दशा दोनों खराब हो रही है, बिल्कुल हो रही है। चाइना देखिए पाकिस्तान का आका है, पर चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को टेररिज्म करवाने के लिए यूज किया है। और क्योंकि मुसलमानों की हरकत है कि उनको बुरा काम दो तो उनको बहुत अच्छा लगता है और इजी मनी कमाने में उनको बहुत मजा आता है। उधर जाओ, रेप कर दो, ये पैसे लो, तुमको रेप करना है, वो कर देगा। पर तुम अगर मुसलमानों को आप पैसा दो और कहो कि तुमको साइंटिस्ट बनना है, वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसको बनने में मेहनत लगेगी और उसमें कोई मजा नहीं है। हम जब पढ़ते हैं हमें मजा आता है, हम उसमें और डीप डाउन जाते हैं। पर हम आपके देश में 100% मुस्लिम जो है वो अश्लीलता में ज्यादा मजा ढूंढते हैं। इवन क्लिरिक और मौलाना भी मस्जिदों के अंदर रेप करते हैं। और हमारे यहाँ 90% मुस्लिम पुरुष जो है उनका प्रॉब्लम है कि उनसे भगदड़ मचवा दो, उनसे जिहाद का नारा लगवा दो, उनसे रेप करवा दो, उनसे लब जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, गला रेतो जिहाद, गाली जिहाद, गलोच जिहाद, छुरी मारो जिहाद करवाओ। उनको बहुत मजा आता है और इजी मनी वो इनकम करते रहते हैं, मजारी बाबा बन जाते हैं और उसके बाद फिर ये सब क्रिमिनल और जिहादी हरकतों में। लेकिन तो चाइना ने पाकिस्तान को इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब चाइना को लगा कि उसका इकोनॉमिकल ग्राफ अब खराब हो रहा है, चाइना को जब समझ में आ गया कि इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, चाइना को जब समझ अच्छा जैसे कि ट्रेन किए गए हुए हैं और पैसे लेके ये सारा कुछ करते हैं, ये चीज है। पैसे कौन देता है इन्हें? पैसे यहूदी लॉबी देती है इनको, इंडिया देता है। तो इंडिया के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं, तो इंडिया कैसे पैसे देगा? ये तो बात मेरी समझ में नहीं, यानी कि मेरे हाँ, जो यहाँ आके ये काम करते तो जो वहाँ जाके ये काम करते हैं उनको भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए फोर्सेस मौजूद हैं और खास तौर पे जो सीज फायर मुआहदा है, उस मुआहदे का मतलब यही है, वहाँ पे कोई अटैक हो ना यहाँ पे कोई अटैक हो। इन्हीं चीजों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया हुआ। ठीक है, क्या समझते हैं ये आने वाले 78 साल तक भी मसला हल होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? ये 100 साल भी नहीं होगा। ठीक है, इसको हल करने के लिए अपने आप को ठीक करना चाहिए, इसको अपना आप ठीक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ये व्हाट्सएप की सारी गुफ्तगू सुनी है, मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा। जो लास्ट में इन्होंने खास तौर पे बात की है कि ना यहाँ से अटैक होना चाहिए ना वहाँ से होना चाहिए। सीज फायर का मतलब ही है या तो ऐलान कर देना खुल्लम खुल्ला, लो जी मैं ऐलान करता हूँ जंग लड़नी चाहिए, तो कम अज कम मुनाफिकत ना हो। सर 76 साल से आप यही कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं, आप साथ खड़े क्या खड़े हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। नून लीग देते, पीटीआई देखे, पीपल्स पार्टी देखे, क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसका हल सिर्फ जिहाद है, जिहाद के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक आप जिहाद आप जिहाद करेंगे, आप करना सर हम करेंगे हम अपनी पाक फौज रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप आगे आपके पास सभी इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार ही, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास सभी इख्तियार है, आप जिहाद का ऐलान करें। पाकिस्तानी सारी कौम आपके पीछे खड़ी है। और जाएंगे किधर जिहाद करने? जहाँ जिहाद की जहाँ जाना है वहाँ जिहाद करेंगे। कश्मीर होगा, फलस्तीन होगा, चेचनी होगा, बोस्नी होगा, बर्मा होगा, यमन होगा, इराक होगा, शाम होगा, मिस्र होगा, बगदाद होगा। जिहाद में भी जो इश्यूज चल रहे हैं देखे, अब आप देख ले 76 साल पाकिस्तान को हो गया, क्या बना? कुछ नहीं हुआ। उनकी जिदोजहद देख ले, तालिबान जो आप कहते दहशत गर्द है, उनका कानून देख लें, इस्लामी कवानीन देख लें, उनकी तरक्की देख ले, दिनों के ऊपर गए। चंद माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काबिल तरीन मामला बना दिए। ये पाकिस्तान जब तक सूद का निजाम खत्म नहीं होगा, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, क़यामत तक इसके अलावा कोई हल नहीं। बहुत अच्छी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन तख्त पे नहीं आएगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ क्या उसका अब्बा भी आ जाए, इमरान खान आ गए, जरदारी, कोई कुछ भी नहीं कर। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मुबारक होंगे, पाकिस्तान कलमे की बेस पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे पाकिस्तान कलमे की बेस पे बना। जितने लोग खड़े हैं मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा सिस्टम कलमे की बेस पे हो रहा है? मेरा सवाल जरा समझ
समझिएगा। हाँ। मुझे बता कौन सा काम कलमे की बेस पे हो कुछ रहा भी है? नहीं हो रहा, कौन सा कुछ भी काम कलमे की कोई बेस भी पे नहीं हो हो रहा है? कोई भी नहीं। क्यों जी? कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा, फिर हाल ही हम नारे ही लगाएंगे। आपने तो कह दिया जी, लो जी ये भाईजान जो लोग देख रहे हैं कह रहे हैं हम, आप कह रहे हैं हम जिहाद के लिए जाएंगे। जी, जी, आप सब लोग जाएंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा ठीक है, सबीलिल्लाह ये आप ही जाएंगे, सब लोग जाएंगे। रिक्वेस्ट करते हैं, देखें ना फलस्तीन के अंदर 40,000 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने ज़िबा कर दिया, उसके जिम्मेदार कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में है सर, इंसानियत के जो अलमबरदार है, इंसानी का अलमबरदार, उनमें कहते हैं इंसानियत का Human rights कुत्तों और बिल्लों की लड़ाई में जो मामला